थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी प्रभु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और खुदाबंद जी, इस वचन को प्रभु मैं तेरे पाप सामर्थी लहू के नीचे कवर करती हूँ प्रभु। कोई अंधकार की ताकत इन वचन के फलों को चुन न पाए प्रभु जी। हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं प्रभु, और जहाँ तक ये वचन जाए प्रभु, लोग समझें और सीखें और तुझ में बने रहें। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज का मैं एक वचन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। छोटा सा ही वचन है, पर इस वचन में जो है आपके लिए एक समझ है, एक सीख है जो खुदा ने आपको बताने के लिए कही है अभी इसी समय। हालेलुया। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि हम में से बहुत से जन है कि जो मसीह में हम नहीं बने रहते। हमें मसीह में बने रहना है, रिमेन इन क्राइस्ट। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हमें ये सीखना है, समझना है और उसमें हमें बने रहना है। सिर्फ ये नहीं कि ये जानकर नहीं जीना है कि एक रिलीजन की तरह नहीं इसको जीना है, इस धर्म की तरह हमें उस धार्मिकता में उस धर्म को लेकर नहीं चलना है कि हिंदू, सिख, मुसलमान और ईसाई। हमें मसीह में बने रहना है। और मसीह में बने रहने का असली मीनिंग क्या है, वो मैं आज आपको इस वचन के ज़रिए बताना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन जब चलते हैं तो हम उस ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। तो खुदा हमें अलग अलग ज़रिए से, अलग अलग खुदावन के जो खादम खादिमाएँ हैं, दास दासी हैं, वो वचन को जब शेयर कर रहे होते हैं, डेट मीन्स कि खुदा का रूह उन्हें बताता है या कुछ गाइड करता है, तब वो आपसे शेयरिंग करते हैं। तो मैं बस थोड़े समय के लिए आपके बीच में मौजूद हूँ, आई हूँ सिर्फ इस वचन को शेयर करने के लिए, ताकि आप तक ये परमेश्वर की आवाज़ पहुँच सके। आपको मसीह में रहना है, मसीह में बने रहना है। वचन जब शेयर करते हैं कि निर्गमन 5 उसका 6 और 7 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। प्रेज द लॉर्ड। अब इस वचन में हम देख रहे हैं कि फिरौन, जब मूसा ने जो है फिरौन से, उस फिरौन के उसकी जाल से लोगों को छुड़ाना था, अपने लोगों को, इजराइलियों को छुड़ाना था। तो जब छुड़ाने का वक्त आया, जब प्रोफेसी पूरी होने का वक्त आया, तो हम देखते हैं कि फिरौन ने उन लोगों पर, इजराइलियों पर और ज़्यादा दबाव दे दिया, और ज़्यादा बर्डन डाल दिया, और ज़्यादा दुख और परेशानियां उन पर आ गई। उन्हें उसने ये कह दिया कि तुम जो ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे ना, तो वो आगे को अब ना देना, तुम खुद ही पुआल भी इकट्ठा करोगे और खुद ईंटें भी बनाओगे। मतलब कि काम क्या कर दिया, बर्डन क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ऐसे ही आप भी हैं। आप, वचन कहता है परमेश्वर का कि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य। क्योंकि हम बिना विश्वास के, हम खुदा में अगर बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, और हम अगर विश्वास कर रहे हैं तभी अड़े और खड़े हैं। पर जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम के मसीह हैं, तो अगर हम कहें कि हम किसी से भी प्रार्थना करवा लें, पर हमारा विश्वास ही अटल नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है, तो हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। हमारा विश्वास ही नहीं है, हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, हम वचन को ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ सीख और समझ ही नहीं ले रहे हैं, हम अच्छे लोगों की संगति ही नहीं कर रहे हैं, तो हम ब्लेसिंग्स कैसे ले लेंगे। याद रखें कि जब भी आपके जीवन में कोई प्रोफेसी अगर खुदा के दास की तरफ से हो रही है, तो या खुदा आपसे बात करता है बाइबल के बीच से होकर, तो वो जो प्रोफेसी है, जो वचन के रूप में आपकी ज़िंदगी में आती है, वो प्रोफेसी को आपको फुलफिल करना आपका काम है। आपको प्रोफेसी मिली है, आपको कुछ वर्ड मिले हैं ब्लेस खुदा के दास दासी के ज़रिए या खुदा की ओर से वचन के ज़रिए, तो आपको उसे रोज़ मेडिटेट करना है, आपको अपनी ब्लेसिंग लेनी है। याद रखें, शैतान कभी चुप नहीं बैठता। जब आपकी प्रोफेसी आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आने वाली होती है, वो आपके जीवन में दुख परेशानियां भी बढ़ा देता है। आपकी जो कॉलिंग है उसमें चलने से आपको रोकता है, आपकी फैमिली में बर्डन दे देता है,
आपसे आपकी जॉब छूट सकती है, आप गरीबी में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस को देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन देख सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ आप रो रहे होते हैं अपनी मजबूरी में, अपने हालातों में आप परमेश्वर को पर भूल चुके होते हैं। याद रख के जीवन में दुख परेशानियां आती हैं तो ये एक साइन है आपकी विक्ट्री का, आपकी ब्लेसिंग का। आप ऊंचे होने वाले होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदावन आपको आज़ाद करना चाहता है, खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है। पर शैतान भी कमज़ोर नहीं है, शैतान का डबल अटैक होता है, क्योंकि हम जिस धरती पर रह रहे हैं तो खुदा ने ये राइट दिया है, शैतान धरती पर आया, उतारा गया था, तो शैतान को डबल पावर है। तो पावर वर्सेस पावर, आपको पावर यूज़ करनी है यीशु मसीह की सामर्थ की। और जब यीशु मसीह की सामर्थ को आप अपने उन हालातों पर डिक्लेयर करते हैं, वचन को डिक्लेयर करते हैं, तो आप विन करते हैं, क्योंकि बिना आपके मुंह खोले आप विन कभी नहीं कर सकते। आपको मुंह खोलना है, वचन का अंगीकार करना, जितना आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के वचनों के जरिए उतना आप विन करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखिए कि आपकी कंप्लीट होने में आप उस मुकाम तक ना पहुंच जाएं, शैतान कुछ भी कर सकता है। वो आपके जीवन में उन हालातों को पैदा कर सकता है, आपके मुंह को गंदा बना सकता है कि आप परमेश्वर के खिलाफ बोलें। आपको बाइबल का उदाहरण और बाइबल का वो किस्से तमाम याद होंगे, जो अय्यूब का किस्सा है, सारा आप पढ़ते हैं तो उसमें उसकी वाइफ तक कह देती है कि तू किस परमेश्वर के पीछे लगा है जिसने तुझसे सब कुछ छीन लिया। आज हम में से भी बहुत से बहन भाई हैं कि हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ हमें बोलते हैं कि तू ये सेविकाई क्यों कर रहा है, तू क्यों इन चीज़ों के पीछे है, तू इन चीज़ों को छोड़ दे, कुछ नहीं है, पूरी दुनिया जी रही है, दुनिया के पास विजडम है, दुनिया के पास ऐशो आराम है, तो हमारे पास क्यों ना होगा। क्यों खुदा, क्यों, वो भी तो अमीर हैं। हम देखते हैं कि दूसरे अन्य जातियाँ अमीर हैं, अन्य जातियों के पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, अरे पर उनके पास परमेश्वर नहीं है। उन्हें, आपको लगता है देखने में कि उनकी ज़िंदगी खुशनुमा है, पर उनकी ज़िंदगी में भी वो दुख, वो हालात आते हैं, उनके पास खुदावन नहीं है। आपके पास खुदा है। जब आप अगर परमेश्वर से असली प्यार करते हैं, रियल लव करते हैं, तो आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, अपने हालातों को पीछे छोड़ दो, रिश्तेदारों को बोलने दो, फैमिली को बोलने दो, पर अगर आप रियल फॉलोवर्स हैं यीशु मसीह के, तो आप, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। अगर आप उसके राज्य की खोज करते हैं तो वचन कहता है कि वो दुनिया की तमाम चीज़ें पीछे पड़कर आपको मिलने वाली है। आपको मसीह में बने रहना है, दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, गमी हो, आपको खुदावन का थैंक्स करना है, खुदावन के नाम को जलाल देना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप मसीह में बने रहें, आप मसीह में बने रहें। मैं बहुत से लोगों का उदाहरण देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को रोज़ हम जब देखते हैं, मिलते हैं, चाहे ऑन नेट देखते हैं, चाहे हम लाइव देखते हैं, चाहे हम खुद उनसे मिलते हैं, तो उनके अंदर की कमियां पता चलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे रियल फॉलोवर्स लगते हैं यीशु मसीह के, पर रियल वो होते नहीं हैं। आप मसीह में, चर्च में बैठे लोगों को देखो, आप वहाँ पर तो वर्शिप और प्रेयर कर रहे होते हैं, पर उन्हीं लोगों को जब आप बाहर जाकर, आप उनको नहीं पता कि आप उन्हें देख रहे हैं, पर जब उनको देख रहे होते हैं तो उनके दो सोते होते हैं। कैसे एक ही मुंह से दो सोते, दो जुबान निकल सकती है, कैसे आपके अंदर से दो चीज़ें निकल सकती है, कैसे आपके अंदर शैतान भी रह सकता है और आप परमेश्वर भी रह सकता है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। खुदावन आपके अंदर रहता है, खुदावन का रूह आपके अंदर रहता है, यीशु मसीह का पाक सामर्थ आपके अंदर है, अगर तो शैतान नहीं रह सकता। आप कैसे किसी को गलत बोल सकते हैं, कैसे आप किसी की निंदा चुगली कर सकते हैं जब परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको सिखाने आया है कुछ, खुदावन चाहता है कि आप उसके जैसे बनो। परमेश्वर ने आदि में जब पृथ्वी और आकाश की रचना की थी, तो खुदावन ने बाकी सब चीज़ों को बनाया 1 by 1 उन 7 डेज में। और परमेश्वर ने एक मनुष्य रूप, एक मनुष्य को अपना स्वरूप दिया था। अगर आदम पाप ना करता तो आज हम, पता नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, पर ये एक नीति,
एक लिखा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उसे आदम वाटिका में, उस अदन की वाटिका में वृक्ष लगाना ज़रूरी है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का? वो भी जानता था, परमेश्वर जानता था कि मैं आदम को बना रहा हूँ, तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है। आप ये अगर भूल रहे हैं कि हमें पाप करते हुए कोई नहीं देखता, तो परमेश्वर आपको देख रहा है। अब दुनिया के सामने वही रूप, वही चेहरा रखे। बहुत दुख होता है उन लोगों को देखकर कि जब परमेश्वर को तो वो प्यार करते हैं, दुनिया के सामने लगता है, पर रियल में जब हम उनके अंदर तक इनसाइड चले जाते हैं तो पता चलता है कि वो परमेश्वर से कितने दूर है। खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा के बंदे और बंदी जो भी परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं सच्चे और वफादारी की आत्मा से, मैं उन सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि खुदावन उनकी सेविकाइयों को ब्लेस करे, क्योंकि बहुत बहुत कम गिने और चुने खुदावन के सेवक सेविकाएं हैं जो सच्चे मन से खुदावन की आराधना करते, सच्चे मन से खुदावन को चाहते हैं कि वो परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करे। आज आप में से अगर आपको लगता है कि हम तो नॉर्मल इंसान, आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए उसके स्पेशल जन हैं, उसकी स्पेशल, आप स्पेशल औलाद हैं उसकी। वो चाहता है आपको ऊंचा करना, वो चाहता है आपको कुछ सिखाना, वो चाहता है आपके जीवन से कुछ ना कुछ लेना। अगर आप देना जानते हैं तो आप परमेश्वर से, वो आपको भर भर के, नाप नाप के, दबा दबा कर देगा, दुगना चुगना देगा, आपकी सोच से परे देगा, क्योंकि वो आपका कभी रखता नहीं है, वो कभी भी नहीं रखता। सुलेमान जब परमेश्वर के पास जाता था तो वो रास्ते में जाते जाते ढेरों भेंटें चढ़ा देता था, गिनती अनलिमिटेड। वो सोच कर नहीं चढ़ाता था कि मुझे ये परमेश्वर को देना है, वो सोच कर नहीं चढ़ाता था, वो परमेश्वर से लव करता था, वो परमेश्वर के लिए खुद को अपने आगे, अपने आप को रखता था, सरेंडर करता था। इस्माइल जो था वो रोज शाम को परमेश्वर के वचन का मनन करता था, मेडिटेट करता था। दाऊद रोज 7 बार परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के आगे झुकता था। डैनियल 3 बार घर की ओर, वो जेल में था, आकर परमेश्वर के घर की ओर 3 वक्त। आज आप क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कहा उस कंगाल औरत का बोया गया, सबने बोया, ज्यादा बोया। जब यीशु मसीह देखते हैं कि औरत ने जरा सा था इसके पास, इतना सा था कुछ, जो पैसा था दिया, कहते इसका बोया गया सबसे अधिक है, क्योंकि उसने ये सोच कर नहीं बोया कि मैं कुछ रख लेती और कुछ बो देती। जो उसके पास थोड़ा ही था उसने थोड़ा ही बो दिया, और खुदा ने उसकी उस भेंट को एक्सेप्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। कैन और हाबिल की भेंट का भी आप एग्जाम्पल जानते हैं कि उसने परमेश्वर के आगे किस तरह से अपने आप को रखा। हालेलुया। अगर आप आज कुछ गलती करते हैं, प्रभु उसका बदला ज़रूर लेते हैं। अगर आप किसी को नीचा करते हैं, प्रभु आपको नीचा करेगा। अगर आप किसी को ऊंचा करने के लिए बढ़ रहे हैं और किसी के साथ सहयोगी बनकर चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको ऊंचा करेगा। मसीह में बने रहें मेरे बहन भाइयों, मसीह में बने रहें। खुदावन आपसे बात करता है, और जो बात परमेश्वर ने आज मुझसे की, मैंने आज आपसे की, क्योंकि आज ये बात मैंने नहीं की, प्रभु के आत्मा ने आपसे की है। और ये वचन जहाँ तक जाएगा, ये किसी न किसी के लिए है, क्योंकि खुदा यूं ही आपको कुछ नहीं देता, वो किसी न किसी को देने के लिए कुछ देता है। और आज ये वचन मैं आप सबको देती हूँ, आप इसके ज़रिए ब्लेस हैं, आशीषित हैं। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मिलते हैं आज रात को प्रेयर सेशन में। आप सभी की किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी इस समय मेरे साथ लाइव थे, खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। इस वचन को शेयर करें, इस मैसेज को शेयर करें, ताकि प्रभु की बरकत आपके जीवनों में काम करे।
गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बना आपको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।